Good morning class 8th subject social science English medium lesson 7 external forces responsible for changes बाह्य बल बदलाव के मुख्य कारण। The shape of land is not always same। धरती का आकार हमेशा समान नहीं होता बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसमें हमेशा बदलाव होते रहते हैं। सम ऑफ द फोर्सेस वर्किंग इन चेंजिंग इट्स शेप, कुछ बल इसके बदलाव के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। दीज फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, यह बल दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल फोर्सेस आंतरिक बल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस बाह्य बल। इंटरनल फोर्सेस फ्रॉम सम ऑफ द न्यू लैंड फॉर्म्स, आंतरिक बलों के कारण हमें कुछ नई भूमियां प्राप्त होती हैं। वाइल एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क इन चेंजिंग द शेप, और बाह्य बल धरती के ऊपरी सतह को बदलते हैं। इन द प्रीवियस लेसन, पिछले पाठ में वी कैन लर्न, हमने सीखा अबाउट इंटरनल फोर्सेस, आंतरिक बलों के बारे में। इन दिस लेसन, इस पाठ में वी विल स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फोर्सेस, हम बाह्य बलों के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यहाँ दो तरह के बाह्य बल होते हैं। फर्स्ट दोज विच वीकन द रॉक्स, पहला जो चट्टानों को कमजोर करते हैं। एंड इट्स प्लेस टू ब्रेक देम, और उसे तोड़ते हैं। एंड द सेकंड शिफ्ट दीज पीसेस ऑफ रॉक्स फ्रॉम दियर ओरिजिनल प्लेस टू टेक देम लो लैंड्स, और उसको उसकी मुख्य सतह पर इकट्ठा करते हैं जो निचले हिस्सों पर इकट्ठा होती है। रिवर्स नदियाँ, विंड्स हवाएं, अंडरग्राउंड वाटर जमीनी जल, ग्लेशियर्स एंड सी वेव्स, और समुद्री लहरें आर द सेकंड टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यह दूसरी तरह के बाह्य बल होते हैं। विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। टू चेंज द शेप ऑफ लैंड फॉर्म्स, भूमियों को बदलने में। द फर्स्ट प्रोसेस, पहली प्रक्रिया में, ऑफ दीज इज कॉल्ड वेदरिंग, हम इसे अपक्षय कहते हैं। एंड द सेकंड इज इरोजन साइकिल, और दूसरा हम इसे क्षरण चक्र कहते हैं। वेदरिंग, अपक्षय। वेदरिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, वेदरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है इन विच द रॉक्स, जिसमें चट्टानें, एंड ब्रेक इट्स बोन, खुद से टूटती है। ओरिजिनल प्लेस, अपनी जगह पर। मेनली वेदर एंड सेकंड अफेक्ट, मुख्य रूप से मौसम। एंड सीजन, ऋतुओं के आधार पर अफेक्ट स्प्लिट ऑफ रॉक्स, पत्थर टूटते हैं या चट्टानें टूटती हैं। टेम्परेचर, तापमान। रेन, बरसात। हेल, ओले पड़ना। फॉग, धुंध होना। एंड स्नोफॉल, बर्फ का गिरना आर द मेन फैक्टर्स, यह मुख्य कारण हैं इन सभी ऋतुओं में। सो दीज फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड सीजन वेदरिंग फोर्सेस, इसलिए इन्हें हम ऋतु अपक्षय बल कहते हैं। एज सुन एज, इस जल्दी ही, द रॉक्स केम इनटू कॉन्टेक्ट, चट्टानें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। विथ द वेदर, मौसम के कारण, दियर वेदरिंग स्टार्ट्स, और इनका अपक्षय शुरू हो जाता है। ईच रॉक हैज सम सॉर्ट ऑफ मिनरल्स, हर चट्टान में या प्रत्येक चट्टान में अलग अलग तरह के अलग अलग किस्म के खनिज होते हैं। इन इट एंड इट हेल्प्स टू केमिकल रिएक्शन, और इससे हमें रासायनिक प्रक्रिया प्राप्त होती है। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का टूटना, टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, यह तापमान में बदलाव के कारण होता है। एंड प्रेशर ऑफ हेल्स, और दबाव के कारण होता है। लुक एट द पिक्चर, यह चित्र देखें। एंड सी हाउ टू रॉक्स ब्रेक इन दियर डेब्रिड्स, इसमें चट्टानें कैसे अपने अवशेषों के रूप में टूटती है। गेट कलेक्टेड एट सेम प्लेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और हम इसे इकट्ठा करते हैं गुरुत्वाकर्षीय बल के कारण। रॉक्स एक्सपैंड इन डे टेम्परेचर, चट्टानें दिन के तापमान में फैलती हैं। एंड श्रिंक सडनली एट नाइट ड्यू टू फॉल, और रात के समय में इनका तापमान गिरता है और ये सिकुड़ जाती हैं। इन टेम्परेचर, इस तापमान में, विच रिजल्ट्स क्रैक्स और रिफ्ट्स, इनमें पत्थरों में दरारें आ जाती हैं।
इट स्लोवली डिसजनरेट्स, और ये टूटने लगती हैं। द रॉक्स, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मैकेनिकल प्रोसेस, चट्टानों का टूटना एक यांत्रिक प्रक्रिया है। एंड वाइल इन द इरोजन, और क्षरण एक ऐसी प्रक्रिया है। द रॉक्स अंडरगो केमिकल चेंजेस, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मिनरल्स, खनिजों के अणु, आर सो इंटरवोवन, अंशुत होते हैं। इन रॉक्स, पत्थर और चट्टानों में, दैट एट फर्स्ट दियर एग्जिस्टेंस, अपनी पहली उपस्थिति में, इज नॉट विजिबल, दिखाई नहीं देते। बट व्हेन इट इज रेन्स, जब बरसात होती है, सम ऑफ मिनरल्स डाइल्यूट, और यह बरसात में यह खनिज घुल जाते हैं। एंड फ्लो, और बहने लगते हैं। सम ऑफ द मिनरल्स चेंज इन फॉर्म, और कुछ खनिज इस रूप में बहने लगते हैं। इन दिस वे वेदरिंग, इस प्रक्रिया में, इस रास्ते पर अपक्षय एंड इरोजन प्रोसेस, और क्षरण की प्रक्रिया इन नेचर कंटिन्यूस, प्रकृति में लगातार होती रहती है साथ साथ। एंड इट्स ओन प्लेस, अपनी खुद की जगह पर। द इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, यह सारी प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, सीजन्स आल्सो प्लेज, ऋतुएं आल्सो प्लेस द देयरफॉर रोल्स, अपनी भूमिका अदा करती हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड सीजन वेदरिंग, इसलिए इसे हम ऋतु अपक्षय कहते हैं। वेदरिंग इज अ लोकल प्रोसेस, अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है। विच इज ग्रेडेशन एंड स्प्लिट ऑफ रॉक्स ऑकर्ड एट दियर ओरिजिनल प्लेसेस, इसका कारण यह है कि उन्नयन के कारण चट्टानें खिसकती हैं और अपनी मुख्य स्थान पर इकट्ठी होती हैं। टाइप्स ऑफ वेदरिंग, अपक्षय के प्रकार। वेदरिंग इज ऑफ 3 टाइप्स, अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। फिजिकल वेदरिंग, भौतिक अपक्षय। केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय। एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय। फिजिकल वेदरिंग, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का पृथक होना। इनटू टीनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। बाय मैकेनिकल प्रोसेस, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा। इस कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग, इसलिए इसे हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब तापमान बढ़ता है। द रॉक्स एक्सपेंड, चट्टानें फैलती हैं। व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स, जब तापमान गिरता है शार्पली, तेजी से। द रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट, चट्टानें सिकुड़ने लगती हैं। दिस अल्टरनेट एक्सपांसन, यह लगातार फैलना और सिकुड़ना। एंड कॉन्ट्रैक्शन और संकुचन ऑफ रॉक्स लीड्स द टेंशन एंड क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ क्रैक्स, और यही संकुचन की प्रक्रिया के कारण इनमें दरारें आ जाती हैं। और जॉइंट्स ऑफ रॉक्स स्प्लिटिंग, और दरारों पर का विखंडन होने लगता है। देम इनटू ब्लॉक्स, और टुकड़ों के रूप में टूटने लगते हैं। दिस इज नोन एज ब्लॉक्स, इसलिए इसे हम टुकड़े कहते हैं। डिसइंटीग्रेशन या पृथक होना कहते हैं। सम ऑफ रॉक्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कुछ चट्टानें ताप की चालक नहीं होती है। कॉन्सिक्वेंटली द एक्सपांशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इज मोर इन द आउटर लेयर देन इन द इनर वंस, इनमें से कुछ का विस्तार होता है और संकुचन होता है बाहरी परत पर और आंतरिक परत पर। द आउटर लेयर आर द स्प्लीड, जिसमें बाहरी परत छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होती है। फ्रॉम द मेन मास ऑफ द रॉक्स, जो पत्थरों के, जो चट्टानों के वजन को सहन करती हैं। इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल, जो एक सकेंद्री कवच के रूप में होती हैं। दिस इज जस्ट लाइक पीलिंग ऑफ एन ऑनियन, जो एक प्याज की तरह होती हैं, जो परत की तरह निकलती हैं। ऊपर लेयर ऑफ राउंड, जो इसकी बाहरी परत। रॉक्स टर्न इनटू पाउडर, चूर्ण के रूप में दिखाई देती हैं। इन मोस्ट कोल्ड रीजन्स, अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में। द होल्स ऑफ रॉक्स फिल्ड अप, पत्थरों के छिद्र भर जाते हैं। विथ वाटर, पानी से। गेट्स फ्रोजन, और ठंडे हो जाते हैं। व्हेन टेम्परेचर फॉल, जब तापमान गिरता है। व्हेन इट फ्रीजेस, जब यह जम जाते हैं। द डायमीटर ऑफ रॉक इंक्रीजेस, तो चट्टानों का व्यास बढ़ जाता है। एंड होल्स गेट मोर वाइड, और छेद और चौड़े हो जाते हैं। एंड
लास्ट ब्रेकअप और अंत में यह टूट जाते हैं। केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय, ड्यू टू केमिकल चेंजेस, रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक बदलाव के कारण लाइम, जिप्सम, सल्फर, साल्ट रॉक्स मर्ज इनटू वाटर और डिसइंटीग्रेट। जब रासायनिक प्रक्रिया के कारण लाइमस्टोन या चूना, जिप्सम, सल्फर और साल्ट या नमक एक साथ मिल जाते हैं तो यह पानी में मिल जाते हैं तो यह अलग अलग होकर पृथक होते हैं, मेल्ट और रस्टेड, और इसमें डालने पर यह इसमें जंग लग जाता है। दस द रॉक्स लॉस इट्स ओरिजिनलिटी, और चट्टान अपनी पहली पहचान खो देता है। एंड आइदर गेट्स डिसॉल्व, यह पानी में घुलनशील नहीं होता, विथ वाटर और बिकेम पाउडर, पानी में पाउडर बनने के बाद या चूर्ण बनने के बाद, एंड गेव बर्थ टू न्यू मटेरियल्स, और एक नए तत्व का जन्म होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। द मॉइस्चर एंड रेन प्ले अ वाइटल रोल इन इट, नमी और बरसात इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग, द बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑकर्स ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ वेजिटेशन। जैविक अपक्षय मुख्य रूप से वनस्पतियों की गतिविधि पर निर्भर करती है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जानवरों और इंसानों की गतिविधि पर निर्भर करती है। द रूट ऑफ ट्रीज इंटर इनटू द क्रैक्स ऑफ रॉक्स एंड स्प्लिट देम, जब पेड़ों की चट्टानें या जड़ें चट्टानों के बीच में फंस जाती हैं, स्प्लिट देम बाइट, चारों तरफ फैलती हैं, एंड ब्रेकअप, और चट्टानें टूटने लगती हैं। बरोविंग एनिमल्स, बिल खोदने वाले जानवर, लाइक रैट, चूहा, टर्माइट, आंट्स, चींटियाँ, अर्थवर्म्स, केंचुआ, एंड अदर क्रीचर्स, और दूसरे जानवर या जीव आल्सो कंट्रीब्यूट दिस प्रोसेस, ये सभी एक दूसरे में भाग लेते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड पीलिंग, तोड़ना और क्षरण करना। द ह्यूमन बींग्स आल्सो ब्रेक अप रॉक्स, मानव सभ्यता भी पत्थरों को, चट्टानों को तोड़ती है। फॉर फार्मिंग, खेती के लिए। हाउस, घरों के निर्माण के लिए। बिल्डिंग, इमारतों के निर्माण के लिए। रोड मेकिंग, सड़क बनाने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोलॉजिकल वेदरिंग, इस प्रक्रिया को जैविक अपक्षय कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों की टूटने की यह प्रक्रिया वेदरिंग प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल, मुख्य रूप से अपक्षय में महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। इन सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी को प्राप्त करने में। बिकॉज द स्मॉल रॉक पार्टिकल्स मेक अप द सॉइल, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े ही मिलकर मिट्टी का निर्माण करते हैं। इरोजन साइकिल, क्षरण चक्र या अपर्दन चक्र। द चेंजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस, बाह्य बलों के बदलाव में। आल्सो वर्क अलोंग वेदरिंग, जो अपक्षय में मुख्य रूप से कार्य करते हैं। दीज फोर्सेस कंटिन्यूअसली एट टू मेक सरफेस फ्लैट, जो सतह को निचले हिस्सों के रूप में निर्मित करते हैं। एंड दे आल्सो वर्क फॉर वेदरिंग, और अपक्षय के लिए कार्य करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, जिसमें मुख्य रूप से परिवहन या ढुलाई या डिपोजिशन या निक्षेपण कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इरोजन साइकिल, इसे अपर्दन चक्र या क्षरण चक्र कहते हैं। रिवर्स, नदियाँ, ग्लेशियर, बर्फ की चट्टानें, विंड, हवाएं, अंडरग्राउंड वाटर, सतही जल, एंड सी वेव्स, और समुद्री लहरें, आर द की एजेंट्स, मुख्य रूप से कारण है ऑफ लेवलिंग, सतह को समतल करने के लिए। द सरफेस लेवलिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, सतह का समतलीकरण मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है। अगले वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।